आजकल हम देख रहे हैं कि कन्या भ्रूण हत्या की संख्या हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है। हजारों लाखों बेटियों को मां की कोख में उनकी हत्या करके मार दिया जाता है। क्या हमारी बेटियों को बचाने के लिए कोई विचारधारा नहीं है? क्या कोई ऐसी जीवन व्यवस्था, कोई विचारधारा, कोई श्रद्धा है, कोई धर्म है, कोई आस्था है जो हमारी बेटियों की इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करे? बेटी बचाओ का जो नारा दिया जा रहा है ये केवल जबान की हद तक है। जब तक कोई विचारधारा, कोई आइडियोलॉजी, कोई श्रद्धा, कोई आस्था इसके संबंध में सामने नहीं आएगी, बेटी कैसे बचाई जाएगी? सोचने वाली बात है। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काल था तो उस समय भी जो जाहिल लोग थे, अज्ञानी लोग थे, जो मानवता के दुश्मन थे, जिनके दिलों में रहम नहीं था, ऐसे लोग अपनी बेटियों को पैदा होने के बाद जिंदा दफन कर दिया करते थे। उस समाज में जब बेटी पैदा होती थी तो उसको मनहूस समझा जाता था और उसको दफन कर देते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा मत करो, अपनी बेटियों को मत मारो, उनको जिंदा दफन मत करो, क्योंकि क़यामत के दिन पूछा जाएगा उस बेटी से कि वो किस जुर्म में मारी गई। कुरान का एक श्लोक है कि वह इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जब जिंदा दफन की हुई बेटी से पूछा जाएगा कि तुझे किस जुर्म में मारा गया, और आज भी ये सवाल कुरान का मौजूद है कि किस जुर्म में बेटियों को माँ के पेट में मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। हमारी उन बेटियों का अपराध क्या है, जुर्म क्या है? क्या केवल बेटी होना जुर्म है, अपराध है, कोई बुरी बात है? इस्लाम कहता है नहीं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नहीं। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरणोत्तर जीवन की जो आस्था दी, एकेश्वरवाद, और मरने के बाद दोबारा जीवन होगा, और जो लोग कुकर्म करेंगे उनको नरक की अग्नि भोगनी होगी, और जो सत्कर्म करेंगे उनको स्वर्ग मिलेगी, जो ये आस्था प्रस्तुत की, तो लोगों के विचार बदल गए, लोगों के जहन बदल गए, उनकी विचारधारा बदल गई। और वही लोग जो बेटियों को जिंदा दफन करते थे, वही बेटियों को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले बन गए, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर एक बेटी हो या दो हो या तीन हो, अगर उनकी सही परवरिश करोगे, उनसे मोहब्बत करोगे, सही पालन पोषण करोगे, उनका भेदभाव नहीं करोगे उनके साथ, तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ स्वर्ग में रहेगा। तो ये है वो विचारधारा, ये है वो आस्था, ये है वो श्रद्धा जो आज के वातावरण में भी, आज के ज़माने में भी बेटियों को बचा सकती है। बेटी बचाओ का अभियान चलाने वालों को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दिव्य कुरान की दी हुई इस आस्था को अपनाना चाहिए, ताकि हमारे समाज में भी हम अपनी बेटियों को बचा सकें। वरना आज माँ और बाप बेरहम हो चुके हैं, कसाई बन चुके हैं। उनमें बेटी का कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं। माँ के पेट में हत्या कर देते हैं। जैसे ही पता चलता है कि बेटी है तो उसको मार दिया जाता है। समाज में जो लोग हत्यारे हैं उनको सज़ा होती है। इन हत्यारों को सज़ा कौन देगा? कौन देगा सज़ा इन हत्यारों को? क्या ये हत्यारे नहीं हैं? तो अगर हमें बेटी बचाना है
तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, कुरान के दिखाए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, ताकि हम अपनी बेटी को वो सम्मान व इज़्ज़त दे सकें।